नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नमस्ते इंग्लिश के ऐप पे। और आइए आज एक बार फिर से बातचीत करते हुए, बोलकर प्रैक्टिस करते हुए अंग्रेजी सीखते हैं। तो चलिए बातचीत करना सीखते हैं। आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स डले हुए हैं, डे 1, डे 2, डे 3 इस टाइप से। तो आज हम डे 1 यानी कि ऑफिस के लिए तैयार होना, इससे रिलेटेड बातचीत करना सीखेंगे। तो अब देखिए बातचीत में होता क्या है कि जनरली एक इंसान आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है या फिर कुछ कहता है, उसके बदले में आप उसके रिस्पॉन्स में आप कुछ कहते हो उसके रिस्पॉन्स में। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ चलेगा, आपसे कोई बातचीत करेगा और डेफिनेटली आपको कुछ आंसर्स भी देने होंगे। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं और डे 1 को देखते हैं। तो आपने एंट्री ली और यहाँ पे आपसे कहेगा कंटिन्यू, तो आपको कंटिन्यू करना है। तो बातचीत किस 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 के बीच में जो है हो रही होगी यहाँ पे, तो आप देखोगे कि मदर और ओम नाम से एक बच्चा है, उनके बीच में ये बातचीत हो रही होगी। तो चलिए एंट्री लेते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं, कंटिन्यू। Are you not going to office today? आपको यहाँ पे बोलना है दोस्तों कि हाँ मैं बेशक जा रहा हूँ, क्यों नहीं जाऊँगा, मतलब है ना, बेशक मैं जा रहा हूँ, क्या समय हुआ है, इसको इंग्लिश में बोलना है। क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, आर यू नॉट गोइंग टू ऑफिस टुडे, क्या तुम नहीं जा रहे ऑफिस, तो आप क्या बोलेंगे, ऑफ कोर्स आई एम, है ना, मैं जा रहा हूँ, इस टाइप से आप बोलोगे। और क्या समय हुआ है, व्हाट्स द टाइम, इस टाइप से आपको यहाँ पे क्लिक करते हुए सेम चीज़ बोलनी है। ऑफ कोर्स आई एम, व्हाट्स द टाइम। Of course I am. What's the time? It's already 7. तो दोस्तों देखा आपने, कह रहे हैं कि पहले ही 7 बज गए हैं। तो आपको फिर से एक सेंटेंस बोलना है, हिंदी में दे रखा है, इंग्लिश में बोलना है। तो बहुत ही आसान है, फिर से ट्रांसलेट करते हुए आपको इस सेंटेंस का जवाब देना है। अरे नहीं, मुझे देर हो जाएगी। ओ नो, आई विल बी लेट। Oh no, I am going to be late. तो आप देख रहे हो कि आपने यहाँ पे ओ नो आई विल बी लेट बोला, वो कह रहे हैं कि आई एम गोइंग टू बी लेट। बट आपने देखा कि एक तरीका ये भी हो सकता है कहने का। तो इस टाइप से आप देखो कि कन्वर्सेशन को आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, 4 सेंटेंसेस आपने देखा और कहीं ना कहीं आप बोलकर प्रैक्टिस करते हुए अंग्रेजी भी सीख रहे हो साथ के साथ। तो एक बहुत ही अपने आप में यूनिक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास कि आप बोलकर प्रैक्टिस करते हुए अंग्रेजी सीख पा रहे हो। तो चलिए इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। Hurry up, otherwise you will miss your bus. अब देखिए यहाँ पे 5 पॉइंट्स भी मिले आपको, कॉइन्स आपने देखा होगा, 5 कॉइन्स भी मिले आपको अटेम्प्ट करते करते। और साथ के साथ यहाँ पे जो है अब आपसे पूछ लिया गया है, कन्वर्सेशन आगे बढ़ती है मम्मी और ओम के बीच में, और यहाँ पे आपको फिर से अलग अलग सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने को मिलेंगे। तो आइए जल्दी जल्दी देखते हैं इनको। बाथरूम में कौन है ना, हु इज़ देयर इन द बाथरूम, इस टाइप से आपको बोलना है यहाँ पे क्लिक करते हुए। हु इज़ देयर इन द बाथरूम। Who is in the bathroom? Your father. Why don't you use the other bathroom? अब मम्मी कह रही है कि दूसरा बाथरूम क्यों नहीं यूज़ कर लेते, अगर तुम्हारे वाले में, पहले वाले बाथरूम में अगर तुम्हारे फादर हैं। तो आपको यहाँ पे बोलना है ठीक है माँ, ओके मॉम, ओके मॉम। Okay, mom. अब इन्होंने गलत सुन लिया, पोकीमॉन सुन लिया, है ना, एक कार्टून आता था पहले, मे बी उन्होंने रॉन्ग सुन लिया, ओके मॉम कहा था हमने। बट एनीवेज अगर ऐसी गलतियाँ हो जाएं, सुनने में अगर प्रॉब्लम हुई हो यहाँ पे, तो आपको कोई टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, आपको जस्ट कंटिन्यू करना है, फिर आगे बढ़ जाना। क्योंकि आपको मेन मकसद क्या है कि आप सीखो कि आपको सेंटेंसेस बोलने कैसे हैं। तो ये आपने देख लिया। तो लेट्स कंटिन्यू वंस अगेन, देन यू विल बी अवॉर्डेड 5 पॉइंट्स। तो देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। माँ कृपया मुझे तौलिया दे दें, मैं इसे लेना भूल गया। सो आपको इसे फिर से इंग्लिश में बोलना है, मॉम प्लीज़ गिव मी टॉवल, आई हैव फॉरगॉट टू टेक इट। Mom, please give me towel. I forgot to take it. Sure. अब आप देखोगे कि ऐसे ऐसे जो है कन्वर्सेशन आगे बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे अब कह रहे हैं कि और कृपया मेरे कपड़े अलमारी से निकाल दें। तो आप ये भी बोल सकते हो, मतलब इसको इंग्लिश में बोल सकते हो। तो आप बोलिए, कैसे बोलोगे, एंड प्लीज़ टेक आउट माई क्लोथ्स फ्रॉम द अलमीरा। And please take out my clothes from the cupboard.
I have kept everything ready. अब देखिए यहाँ पे जो है बीच बीच में कन्वर्सेशन होती जा रही है, तो सारा कुछ जो है मम्मी कह रही है मैंने तो सारा कुछ तैयार रख दिया है, आओ, है ना, मतलब जल्दी नहाओ। तो इस टाइप से कन्वर्सेशन आगे बढ़ती जा रही है दोस्तों। आप फिर से अगर यहाँ पे कंटिन्यू करोगे तो आपको फिर से जो है +5 पॉइंट्स मिलेंगे एंड देन यू विल गो अहेड। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया कि माँ मुझे मेरा बटुआ नहीं मिल रहा है, क्या आपने उसे देखा है? मॉम आई कुड नॉट फाइंड माई पर्स, हैव यू सीन दैट? Mom, I can't find my wallet. Have you seen that? Yes, it is kept in front of TV. तो आपको मॉम ने बता दिया कि हाँ भाई टीवी के पास रखा है। अब आप रिप्लाई में बोल दीजिए यस मॉम, आप सबसे अच्छे हो। यस मॉम, यू आर वेरी गुड। Thanks, Ma. You are the best. कहने के तरीके हैं दोस्तों, अगर अब एक तरीके से और कह सकते थे हम कि इसको यस मॉम यू आर द बेस्ट, यस ऐसे बोल लो, जैसे ये कह रहे हैं कि आप ऐसे बोल के बता सकते हो उनको, ठीक है। हमने ये बोला था यस मॉम, वैसे इसने गलत थोड़ा सुन लिया था, बट इस टाइप से जो है आपने देखा कि हमने अपनी कन्वर्सेशन जो है कंप्लीट कर ली है यहाँ पे। और लास्ट वाला सेंटेंस जो है थैंक्स मॉम या माँ, जो भी आप बोल रहे हो यहाँ पे, यू आर द बेस्ट, है ना, यू आर मार्वलस, आप ऐसे भी बोल सकते थे। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारी पूरी कन्वर्सेशन ऊपर से स्टार्ट हुई थी और यहाँ पे आके पूरी कन्वर्सेशन ख़त्म हो गई है। तो इन सेंटेंसेस को आप नोट भी कर सकते हो, आप अपनी प्रैक्टिस में ला सकते हो, डेफिनेटली लाना चाहिए, मैं तो चाहूँगा आप लाओ। तो एक छोटी सी कोशिश थी मेरी साइड से दोस्तों, हमारी पूरी टीम की साइड से, कि आप लोगों को इस टाइप से जो है अंग्रेजी सीखने का एक नया और यूनिक फीचर जो है प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो डेफिनेटली आप सभी लोग जो है कमेंट सेक्शन में भी अपने अपने सेंटेंसेस भी लिख सकते हो। अगर आपने कुछ यूनिक सोचा है इन सेंटेंसेस के बारे में कि सर मैं अगर होता तो ऐसे रिप्लाई देता, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और जाते जाते फिर वही बात कहूँगा मैं आप लोगों से, जो हमेशा कहता हूँ, यहाँ पे आप किसी अन्य व्यक्ति की सहायता, आपको देखा होगा आपने कि पढ़ नहीं रही, यहाँ पे कंप्यूटर आपसे क्वेश्चन पूछता है और आप रिप्लाई दे रहे होते हो, है ना, अलग अलग कैरेक्टर वाइज जो है, जैसे यहाँ पे देखा आपने। तो एक बहुत ही यूनिक फीचर है जहाँ पे आप बोलकर प्रैक्टिस करके अंग्रेजी सीख पा रहे हो। तो दोस्तों इस फीचर को कंटिन्यू रखने के लिए आपको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है हमारा अनलिमिटेड अकाउंट, क्योंकि तभी आप ऐसे बोलकर प्रैक्टिस करके अंग्रेजी सीख पाओगे। और बहुत यूनिक फीचर है, मानिए इस बात को, आपको आपके समय की बचत होती है इससे, आपको किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई है तो क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और जाते जाते फिर से एक बात, बिल्कुल इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू बेनिफिट ऑल ऑफ अस, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। आई होप कि आप इस बात को समझ रहे हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे हेड, कीप स्माइलिंग दोस्तों, थैंक यू।